चैतन्य बड़ोदरा खत्री। मैं दलित नहीं हूँ बाबा, लेकिन आपकी पार्टी के लिए कर्म करना सौभाग्य समझता हूँ। क्या मैं आ सकता हूँ? देखिए, यहाँ अंतर्भावना देखी जाती है, न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न देश प्रदेश, यहाँ कुछ नहीं दिखाया था। अंतर्भावना देखी जाती है। तुम कहाँ से हो, तुम कौन हो, क्या जाति है, क्या धर्म है, ये तुम्हारे विश्वास हैं। तुम खुद जो हो वो मैंने अपनी 3,500 वीडियोस में बोला है। ये तो तुम्हारे ऊपर का लबादा है। दलित हूँ, दलित नहीं हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ। इस पार्टी में कोई भी मुसलमान भी आ सकते हैं। भाइयों, आपका स्वागत है। तहे दिल से तुम्हारा स्वागत है। तुम बड़े जोर शोर से इस पार्टी के लिए काम कर सकते हो। ये आपकी पार्टी है। मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं सौगंध खाता हूं कि मैं कोई भी पद ग्रहण नहीं करूंगा। सब पद आपकी मेरिट बेसिस पर, इंटेलेक्चुअलिटी के हिसाब से, आपकी कौशल को, प्रवीणता को देखते हुए आप में वितरित कर दिए जाएंगे। आपके लिए आपकी ही पार्टी और आप ही हो मालिक। मेरा इसमें कुछ नहीं। और मैं, आप लाख कहते रहना, मैं कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और न मैं गपोड़बाज हूं। 25-75 साल का होके छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ न मैं झूठ बोलता हूं। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। झूठ बोलने वाला खुद तो डूबता है, ये हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी संग ले डूबेंगे। झूठ बोलने वाला खुद तो डूब ही जाता है, आसपास वालों को भी डुबो देता है। तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ये बिल्कुल नई पार्टी लगेगी आपको, लेकिन क्या करें, देश ही नया है। देश ही नया बनने जा रहा है। तो बिल्कुल मत सोचो ये तुम्हारी थोपनाई है, जो गलत मानसिकता से प्रभावी लोगों ने बनाई। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, एक नूर तैं सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। हम सब मनुष्य की तरह पैदा होते हैं। बताओ, किसी का खतना होके पैदा किया भगवान ने, किसी को केस दे के पैदा किया भगवान ने, किसी के माथे पर त्रिपुंड सजा के भगवान ने पैदा किया। फिर जब परमात्मा नहीं कोई भेदभाव करता, तो सब भेदभाव तुम्हारे ही बनाए हुए ना। और मैं मनुष्यता की बनाई हुई सब पाखंडों को नष्ट करने के लिए आया हूं। मुझे चरम खुशी मिल गई है, और इससे ज़्यादा खुशी मुझे संसार का समग्र समग्र अनंत अनंत विराट अस्तित्व में और कोई नहीं दे सकता। मैं विराट हूँ, विराट का आनंद आठों पहर उठा रहा हूँ। अगर कोई पदवी से तुम मुझे सम्मानित करना चाहते हो, तो याद रखो, यू विल डिग्रेड मी। तुम मुझको डिग्रेड करोगे। मैं इतनी ऊंची ऊंचाइयों पे पहुंच गया हूँ, और इतना आनंद में तल्लीन हूँ, इतना आनंद
से सराबोर हूं कि तुमको छाती फाड़ के नहीं दिखा सकता। बोल के बतला सकता हूं, वो मैं बतला रहा हूं। कब से बतला रहा हूं? 6 साल के करीब होने को आया है। कौन दलित, कौन ब्राह्मण, सब तुम्हारे थोपे हुए पाखंड, निहित स्वार्थों के लिए। और बड़े दुख की बात है, क्या संसार, क्या अध्यात्म, सब में पाखंडी लोग बैठे हैं। क्या राजनीति, क्या व्यापार, सब में पाखंडी लोग बैठे हैं। और मैं चाहता हूं ऑनेस्ट कंट्री का निर्माण करना। ऑनेस्ट कंट्री, परिश्रमी। तुम दलित हो, दलित नहीं हो। तुम हिंदू हो, हिंदू नहीं हो। मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तुम्हारी थोप नहीं है, ये मूर्खों की देन है। मैं इन्हें मानता नहीं कतई, मैं सिरे से खंडन करता हूं इनका। मैं एक ही चीज में विश्वास रखता हूं, और वो है संविधान, जो हमने अर्जन किया है। और जो संविधान की तरफ झांकेगा, उसको हम ऐसी जरूरत करने नहीं देंगे। तो तुम ये मत पूछना कि मैं आपकी सेवा के लिए आ सकता हूं कि नहीं। मेरी कोई सेवा नहीं आप कर सकते। मेरी सेवा ब्रह्मांड कर रहा है, जिसके ऊपर परम वर्षा करने के लिए सारे देवी देवता इकट्ठे रहते हैं, उन्हें आप क्या दोगे? परमात्मा जिसे सब कुछ लुटाने के लिए उद्यत रहता है, उसने अपनी परम करुणा मेरे पे बरसा दी। उसके संसार में जो रहस्य थे, उसने पर्दे उठा दिए, सब खोल दिया मेरे लिए, तिजोरियों की चाबी। अब सारे लॉकर मेरे लिए खुले। मैं निर्लोभी हूं। मुझसे कामना भी मत करना कि मैं कोई कामना करूंगा। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें बांटने को आया हूं। पहले ज्ञान बांट रहा था, पहले अनुभव बांट रहा था, अब मैं तुम्हें इक्वालिटी बांट रहा हूं। कैसे ये दुष्ट लोग जो, और इनको मिलता कुछ नहीं, ट्रंकों में भर के भूखों को रोटी के बिना मार देना कोई पुण्य नहीं होता। ये ऐसे दुष्ट पापी हैं कि इनकी आत्मा जीरो हो गई है। ये दुखी हैं भीतर से, इसीलिए तो सोने की पोशाकें पहन पहन के आपको दिखाते हैं कि नहीं हम सुखी हैं। कभी सुंदर स्त्री को मेकअप करते देखा? सिर्फ कुरूप स्त्रियां ही मेकअप करते हैं, दिखाने के लिए कि मैं कुरूप नहीं। सीता की उदाहरण मैं दिया करता हूं। राम लक्ष्मण ढूंढ रहे थे, सीता अपहृत हो गई थी रावण के द्वारा, तो कुछ जेवरात मिले, उनमें कंठी भी थी, कर्णफूल भी थे, बोरला भी था, हार भी था, और पांव की पायजेब भी थी। तो राम रोते रोते जा रहे हैं, सारे गहनों को उठा रहे हैं। कहते लक्ष्मण भैया, तुम पहचानते हो कि ये गहने सीता के हैं? लक्ष्मण कहते क्षमा करना भैया, मैं सिर्फ पायजेब को पहचानता हूं, ये मां सीता के हैं। लेकिन भैया, तुम तो पति हो सीता, सीता के पति हो तुम। क्या तुम बोरला, कर्णफूल, ये हार, ये सीता के पहचानते नहीं? राम कहते भैया, जो स्त्री लावण्य से इतनी भरी होती है, उसके गहने कहाँ नजर आते हैं?
उसमें प्यार का सौंदर्य और लावण्य ही इतना है कि मैं उसके गहनों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। असल में तुम नकल नकल में खो गए हो। ये भीतर से आग से जल रहे हैं, इसलिए बाहर से प्रकटावा करते हैं कि हम देखो पीएम बन गए, हम देखो धनपति एक नंबर के बन गए। अरे कोई तो एक नंबर का धनपति होगा, उससे पूछो जाकर। वो भी मेरे पास आके पूछते हैं बाबा मैं आ जाऊं? शांति नहीं है, सब है। कल ये खबर मैं देख रहा था, एक जोड़े ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, मात्र 10% से भी कम रखा, 90% दान कर दिया। क्यों? धन उनके लिए व्यर्थ हो गया और तुम धन की तलाश में। बस यही फर्क है। मेरे लिए धन व्यर्थ हो गया, मेरे लिए गद्दियां व्यर्थ हो गई, मेरे लिए सम्मान व्यर्थ हो गया, मेरे लिए संसार का और परमात्मा का सब कुछ व्यर्थ हो गया। हमारे ग्रुप में हमारे बच्चों ने ग्रुप बना रखे हैं। इनमें कल एक भक्तनी आ गई, देवी, पुत्रियों ऐसी बातें मत किया करो। ठीक है, तुम्हारे बाप दादाओं ने ये काम कर लिया, अब तुम सुधार कर लो। वो कहने लगी आएगा तो मोदी ही, फिर इस वीडियो की क्या आवश्यकता थी? देखो उसने मेरी एक वीडियो भी नहीं सुनी, काश वो मेरी एक वीडियो सुन ले। और फिर वो मेरी ही होके रह जाएगी। लोग डर के मारे मुझे नहीं सुनते कि अगर बाबा को सुन लिया तो फिर बाबा के जोगे ही रह गए। ये डर सताता है उन्हें। माँ बाप प्रतिबंधित करते हैं, बाबा की वीडियोज मत सुन लेना। नहीं नहीं, तुम बाबा नहीं बन जाओगे, और अगर कहीं बाबा बन जाए तो सौभाग्यशाली होगा वो क्षण। मेरे तरह के बाबा बन जाना, घर में रहना, जिस घर में रहोगे शांति बरसेगी। लोग आएंगे तुम्हारे पास दुखों को लेकर और हंसते हुए मुखड़े लेके वापस जाएंगे। जो जी आवे सो राजी जावे। अगर तुम मेरे जैसे बाबा बन जाओ तो धन्यभागी हो, और तुम भगोड़े हो जाओ तो बिल्कुल। माँ बाप ऐसे डरते हैं, भगोड़ों से डरते हैं, जो निकल गए फिर वापस कभी लौट के आए ही नहीं। नहीं, ऐसे बाबा बनने के लिए मैं तुम्हें कतई नहीं दूंगा। मैं सबको यही कहता हूँ, मुझे रोज आते हैं ऐसे कमेंट्स, बाबा मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाओ, क्या तकलीफ? मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूँ, यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? अपने भीतर चलो, देखो मैं ही मिलूंगा तुम्हें। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें आइएगा। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। कहाँ जाओगे? कंदराओं में जाओगे? उस ऐसे बाबा बनने से मैं तुम्हें रोकता हूँ। लोग कहते हैं बाबा पढ़ने का मन नहीं करता। मैं कहा बच्चों, अपने पाँव पे स्टैंड हो जाओ। माँ बाप सदा ही सिर पे नहीं रहा करते, मैं भी सदा सिर पे नहीं रहूंगा। अपने पाँव पे आत्मनिर्भर बन जाओ,
फिर तुम इस मार्ग पे चलना, उससे पहले नहीं। पहले आत्म कल्याण, समर्थ हो जाओ। जब तुम समर्थ हो जाओगे, जब फूल कली था तो इकट्ठा कर रहा था, किस लिए? बांटने के लिए। और जब बांटने का मन हुआ तो उसने अपनी पंखड़ियां खोल दी और खुशबुओं को लुटाने लगा। कहने लगी वो बच्चिया, आएगा तो मोदी ही, तो आ जाए, आता ही रहा है। हमने उसे रोकना थोड़ी है, हमने अपनी बात कहनी है, उसने अपनी गपूड़पंथी कहना है। जिसको जो भाई वो सुनता रहे। और बच्ची, ऐसी बातें मत किया करो। हम भेदभाव की राजनीति ना करते हैं, ना सिखाते हैं। फिर इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है पुत्री, तुम मोदी की शरण में चली जाओ। मैं खुद ही यहां भेजता हूं रोज। नहीं भाई, तुम मेरे काम के नहीं। तुम जाओ राधा स्वामी डेरा में, तुम जाओ बीके में, तुम जाओ सदगुरु के पास, मेरे योग्य नहीं हो तुम। मैं तुम्हें न सिखा सकूंगा। मैं रोज खुद भेज देता हूं। इसलिए तुम्हारी गुस्साखियां यहां चल नहीं सकेंगी। ठीक है, तुम आ जाते हो बिना पूछे, लेकिन तुम्हारी गुस्साखियां चलेंगी नहीं। कोई भी आना चाहे, तुम में ही बांट दूंगा सारे पद, लेकिन एक बात, यह भेद नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा। एक व्यक्ति ट्रंकों में जमा करते रहे, सिर्फ अपने अहंकार को ऊंचा करने के लिए कि देखो मैं विश्व का 1 नंबर का सेठ हो गया। क्या मिल जाएगा भी तुम्हें? गिनीज बुक में नाम लिखा लोगे? क्या गिनीज बुक में नाम लिखाने वाले सुखी हो गए? सुखी तो जिस तल पर हुआ जा सकता है, उसका व्याख्यान मैंने 3000 वीडियोस में किया है, वो सुनो तो सुखी हो जाओगे। 1 नंबर के धनपति हो गए, लोग तुम्हारे पांव पूजें, आपके पांव की चरण धूली धो के पिए, आपका गुणगान करें, आपका बखान करें, आपका नाम लें। क्या होने वाला है इससे? तुम क्षणिक हो, पानी केरा बुदबुदा समानस की जात, देखते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अरे तुम आज आए हो, कल चले जाओगे। मूर्खता मत करो, न खुद बनो मूर्ख, न मुझे बनाने की चेष्टा करो। मैं चेष्टाओं में आता नहीं। मैं जो हूं वो चाहते हुए भी नहीं बदल सकता। अब तो मैंने वो मुकाम छुआ जो अगर मैं भी चाहूं तो भी पलट नहीं सकता। कौन चाहता है गुलशन की बहारों को छोड़कर गटरों की गंदगी में छलांगे लगाए सूअरों की तरह? कोई भी आ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी सेवा करे। सभी पद, जैसे आज इन्होंने अपने गुर्रे बैठा रखे हैं ना, गुर्गे, सब उठा दिए जाएंगे, क्योंकि ये अंधभक्त हैं, इनमें दिमाग नहीं है। समझदार व्यक्तियों को, योग्य व्यक्तियों को, काबिल व्यक्तियों को इंटेलिजेंसी के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से सबको सबके पद मिलेंगे। और याद रखो, जो मैंने कहा है सब करेंगे। कल पूछा किसी ने, बाबा पैसा कहाँ से लाओगे? मैंने कहा मोदी से पूछा था। जब उसने कहा था 15 लाख रुपए दे दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, अच्छे दिन आएंगे, रुपया ऊंचा चला जाएगा, अब शर्म आती है उसको? सुना है मैंने कि कल 90 रुपये को पार कर गया है रुपया। $1 90 रुपये। ए मोहब्बत तेरी अंजाम पे रोना आया। कौन सा वो बुरा वक्त था जब तेरे
निशान पर मोहर लगाई थी। वो दुर्दिन कौन सा दिन था जब हमने कमल के ऊपर, निशान के ऊपर मोहर लगाई थी। देखो, किसी के साथ अन्याय होगा नहीं होगा ये तुम देखोगे। बिल्कुल सभी के साथ पूर्ण रूप से न्याय होगा। अन्याय की तो बात सोचो ही मत। मेरिट के हिसाब से सबको पदवी मिलेगी, और जो मेरिट नहीं रखते उनको वही 25 करोड़ रुपए प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे। यकीन आता है तो अच्छी बात है, फिर अच्छे दिन आ गए। यकीन नहीं आता तो फिर भी ठीक है। अगर कल्पना में ही जीना चाहते हो तो कौन रोकता है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। धन्यवाद।